हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में आपका स्वागत है। एक बहुत बेसिक सा डाउट आप सभी को आ रहा था। वो डाउट ये था माय डियर कि सेट मैप के थ्रू अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है किसी भी वैकेंसी के लिए, लाइक आपने सब इंजीनियर के लिए फॉर्म फिलअप किया है, डाटा एंट्री के लिए किया है, तो आपके आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बेसिक डाउट है, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, ऐसा एक कल कमेंट आया था वीडियो के नीचे, और आज सुबह सुबह भी एक एस्पिरेंट्स का मैसेज आया कि सर बताइए इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, इसमें तो लिखी ही नहीं बात, ठीक है। तो आज उन्हीं का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ चीज, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मैं अपन डाउट लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ये जो आया था कमेंट सबसे पहले, एमपी सब इंजीनियर का मैंने बनाया था अपना आईजीबी प्रोग्राम, ठीक है। आईजीबी प्रोग्राम जो अपन ने लॉन्च किया है, उसके नीचे एक कमेंट आया। कमेंट ये था, ये गुलशन श्रीवास्तव जी का, कि भाई मेरे सब इंजीनियर का इंटरव्यू तो है ही नहीं, नोटिस पढ़ो ढंग से, सिर्फ एक्सपीरियंस और डिग्री देखकर मेरिट बनेगी, ठीक है। ये हमारे गुलशन जी हैं, इन्होंने नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो इन्होंने बताया कि भैया इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ डिग्री और किसके आधार पर, डिग्री और एक्सपीरियंस के आधार पर अपना बनने वाला है, ठीक है, मेरिट लिस्ट। तो अब इन्होंने तो पढ़ लिया, चलिए हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है भाई नोटिस ढंग से पढ़े, तो हम भी पढ़ लेते हैं नोटिस को। आई थिंक यही नोटिस था आप लोग के हिसाब से, उद्यमिता विकास केंद्र सेड मैप का, ठीक है। नोटिस में क्या चीज है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सेड मैप आउटसोर्सिंग आधार पर पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान यानी कि आरजीएस से अंतर्गत राज्य एवं जिला जनपद स्तर पर विभिन्न विशेषज्ञों, तकनीकी एक्सपर्ट्स, परामर्शी, समन्वयक एवं अन्य तकनीकी सपोर्ट हेतु मानव संसाधनों कंसल्टेंट, ठीक है, के अस्थायी आउटसोर्सिंग पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से एमपी ऑनलाइन वेब पोर्टल www.mpionline.gov.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई अभी इंटरव्यू की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेवल स्टेट लेवल के अंदर इतनी सारी पोस्टें हैं, आप पढ़ सकते हो, पोस्टेज के नाम है दिए हुए, ये तो अपन ने कई बार डिस्कस किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सारी पोस्टें हैं, और ब्लॉक लेवल पर आपकी ये सारी पोस्टें हैं, ठीक है। इसमें भी अपना 12 नंबर पर ये सब इंजीनियर और टेक्निकल कोऑर्डिनेटर सिविल की पोस्ट है, इसी के लिए हम सबने अप्लाई किया है। और इसी वीडियो के नीचे जो अपन आईजीपी प्रोग्राम चला रहे हैं, उनके नीचे कमेंट आया था, और आज एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, ठीक है। अब देखिए, पढ़ते हैं इनकी शर्तें क्या है। आवेदन से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल पर दिनांक 15 से 30 तक, जो कि खत्म हो चुकी है, ओके, तो ये डेट तो जा चुकी है फॉर्म फिलअप करने की। केवल एमपी ऑनलाइन द्वारा प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे, ठीक है। योग्य आवेदकों को, अब यहाँ से माय डियर आप ना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसे डिटेल में पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, अयोग्य आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार, क्या लिखा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत माने पर्सनल, साक्षात्कार माने इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए योग्य आवेदकों को, क्या यहाँ पे कहीं पे पोस्ट लिखा हुआ है, कहीं पर भी पोस्ट लिखा है, किस पोस्ट के लिए, सबके लिए। योग्य आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता, किसके आधार पर बनेगी मेरिट लिस्ट, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं मूल निवासी के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाई जाएगी। इन 3 चीजों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए, जिसकी मार्किंग मैट्रिक्स एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है। अभी मार्किंग मैट्रिक्स के अंदर अपन देख लेते हैं, जहां पर आपको सब कुछ मिला करके डाउट। सेट मैप को बिना कारण बताए प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। आपको बिना कारण बताए प्रक्रिया अपना निरस्त कर सकते हैं। अस्थायी पदों की अवधि पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्राचार कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आवेदकों पर बाध्य होगी। ये बात आप लोग कई बार पूछते हैं, सर इसकी कितने दिन की अवधि है, कब तक ये आपको जॉब में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस्थायी पदों की अवधि पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्राचार, ठीक है, मध्य प्रदेश के पत्राचार कंसल्टेंट के अनुसार आवेदकों पर बाध्य होगी, ठीक है। जो भी मध्य प्रदेश के संचालनालय के पत्राचार है, उन पर जितना होगा उतना आप पर लागू होगा, ठीक है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। ये तो पहला हो गया। यहाँ से हमको ये बात चली कि चलिए सबको बुलाया जाएगा। अब जो व्यक्तिगत डाउट है, जहां से पूरी चीज डाउट निकल कर आई है, ये पोस्ट मैट्रिक्स पर है। ये पोस्ट मैट्रिक्स हम सबने देख रखी है ना। ये पोस्ट मैट्रिक्स में ये बात है साहब, देखो थोड़ा इसको जो मिनिमाइज करते हैं। देखिए पोस्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज डाउट पे है ना, ये यहाँ तक तो सारी कहानी सही है। इसके बाद देखेंगे ये जो चीज लिखी हुई है ना, रिलेवेंट एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, मिनिमम एक्सपीरियंस, ये तो सभी इन पोस्ट के लिए है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे जब आप नीचे आते हैं, तो ये जो पोस्ट नंबर 1 से पोस्ट नंबर 5 तक जितने भी पोस्टें अवेलेबल है, उनके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो ये है। उसके लिए एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड क्या है, वो ये वाला है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ,
ठीक है। क्या रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपका, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ 2 मार्क्स एवरी एडिशनल 6 मंथ 2 मार्क्स ईच मिनिमम एक्सपीरियंस प्लस 4 मार्क्स 20 ईयर। मतलब ये जो एक्सपीरियंस अवेलेबल है किसके लिए है, आपका फर्स्ट से लेकर के 5th तक के लिए। ओके, ये हमारे काम की चीज नहीं है, अपने को अपना देखना है, ठीक है। अब देखते हैं डोमिसिल वाला, डोमिसिल वाले की बात करता हूं अपन। जो डोमिसिल है, डोमिसिल किसके लिए, डोमिसिल के आधार पर 5 मार्क्स अटैचमेंट ऑफ डोमिसिल सर्टिफिकेट अलोंग विथ एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन के साथ डोमिसिल सर्टिफिकेट अटैच किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, वरीयता दी जाएगी। बात आती है पर्सनल इंटरव्यू की। देखो पर्सनल इंटरव्यू का सेक्शन है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है 35 नंबर पर्सनल इंटरव्यू के, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये जो चीजें लिखी गई है ना ये बस इसी पेज के लिए है, ठीक है। तो मेरे बाबू मेरी बात सुनो, यहाँ पे देख रहे हो ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे बंद है, ये बॉक्स यहाँ पे बंद है, मतलब ये जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है ये बस इसी के लिए, इस वाले पेज के लिए, मतलब 1 से 5 तक है। लेकिन ये जो आपका 5 मार्क्स का डोमिसिल सर्टिफिकेट है और 35 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू, ये कहीं पे लॉक है क्या, नहीं है। तो इसको बोलते हैं टू बी कंटिन्यू। ये अगले पेज के लिए भी सेम चीज है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू। ये अगले पेज के लिए भी यही चीज है। अगले पेज पर अपन आते हैं, जो अगला पेज है इसके नीचे भी देखें डोमिसिल और पर्सनल इंटरव्यू के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली चीजें है ना, ये टू बी कंटिन्यू है, मतलब इनके लिए भी डोमिसिल यही वाला रूल है जो और नीचे 6 से आगे तक की जो पोस्ट है, और ये 35 नंबर का इंटरव्यू भी इनके लिए लागू होगा, ये जो आगे है, ठीक है। टू बी कंटिन्यू का मतलब यही होता है। अब बोलो कि भैया ऐसा कैसे आपने बोल दिया, देखो मेरे बाबू मेरी बात सुनो, ये जो 5 नंबर अटैचमेंट लिखा हुआ है, ये 5 नंबर ये किस पोस्ट के सामने लिखा हुआ है, क्या पर्टिकुलर। अब आप बोलोगे ये तो इस पोस्ट के लिए इसके सामने लिखा है, नहीं ना, ये पूरे 1 से 5 तक के लिए है ना। तो ऐसे ही यहाँ पास टू बी कंटिन्यू लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, लाइन तो नहीं खींची, लाइन खींची होती फिर इसी के लिए होता। जैसे इसके लिए ये वाला एक्सपीरियंस सिर्फ इसी के लिए था, 1 से 5 तक की लाइन खींच दी इन्होंने, पैक करके डब्बा, ठीक है। यहाँ पर देख लो लाइन कोई नहीं है, तो मतलब ये जो 5 नंबर का एक्सपीरियंस है डोमिसिल वाला, ठीक है, और सॉरी डोमिसिल का 5 नंबर और ये 35 नंबर इंटरव्यू का, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। इसका मतलब ये नीचे वालों के लिए भी है, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ओके, अंडरस्टूड चीजें। तो डोमिसिल वाली ये चीजें इनके लिए भी है। तो 5 नंबर आपका डोमिसिल का जुड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और 35 नंबर का आपका मिनिमम इंटरव्यू होगा ही। अब एक बार मैं और देता हूं, ठीक है, अब और समझ लो, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो कहीं पे लिखा नहीं लिखा, मतलब सेम रूल है। इसके बाद यहाँ पे देखो अपन आते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ये है 8 नंबर पे, क्या दिया हुआ है, 55% मार्क्स है। बीटेक के अगर आपने जो ऑब्टेंड किए हैं बीटेक के अंदर परसेंट, उसका कितना परसेंट ले रहे हैं, 55% मार्क्स, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर आपके डोमिसिल के कितने हो गए, 60 हो गए, 60% हो गए। इसके बाद ये नंबर है, चूंकि फिर बोलोगे आप परसेंट में क्यों काउंट कर रहे हो, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये 5 नंबर 5% की इक्वल है, ऐसे जस्ट आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर आपके किसके, डोमिसिल के, 5% अगर उसको मान ले तो 5 दूना 10 ये हो गया, और 55 10 65 हो गया, बचे कितने, 35 बचे ना। तो पर्सनल इंटरव्यू कितने हैं, 35 नंबर ही तो देखो पर्सनल इंटरव्यू के ये 35 नंबर है। इस तरीके से आपके 100% की मार्किंग है, ठीक है। अभी जैसे डिप्लोमा के अंदर 50 होते हैं, यहाँ पास थोड़ा इंटरव्यू की वैल्यू बढ़ गई होगी, यहाँ पे 40 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को ना, इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर आपकी तैयार होने वाली है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग को डाउट है, इसके बाद बोलेंगे यहाँ पे लिखा ही नहीं है चीजें, बाबू यहाँ पे बता रहा हूँ ना बार बार, ये टू बी कंटिन्यू का साइन होता है, मतलब ये जो ऊपर है यही चीज पूरे लाइन के लिए है। कभी आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो ये सभी चीज सब हर पोस्ट के सामने नहीं लिखते, पूरी लाइन में एक चीज लिख देते हैं और सबके लिए होती है, ठीक है, सबके लिए होती है, इसलिए टू बी कंटिन्यू यहाँ तक है। अब एक प्रूफ और देता हूँ, सुन लो अभी, ठीक है, अभी जाना मत, एक प्रूफ अभी और देता हूँ, ओके। तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये, हाँ, ठीक है, ये देखो, ये अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, 30 तारीख निकल चुकी है, तो आपको लास्ट में एक रिसिप्ट मिलती है। ये सब इंजीनियर में फॉर्म भरे हुए रिसिप्ट ही है, अभी मत बोलना किसी और पोस्ट के लिए, सब इंजीनियर की है, ठीक है, मेरी बात मान लो, ये सब इंजीनियर की रिसिप्ट है जो कि फॉर्म भरने के बाद मिली हुई है। और इसमें कुछ चीजें लिखी हुई देख लो यहाँ पे, प्रत्येक पद हेतु आवेदन के साथ कागजात, ये तो सही है। दूसरा वाला पॉइंट भी एक ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट पे देखिएगा, आवेदनों की निर्धारित योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर, डोमिसिल के आधार पर, आपकी परसेंटेज के आधार पर और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, और वरीयता सूची के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही, अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब व्यक्तिगत साक्षात्कार का कुछ लोग बोल देंगे ये भी गलत है, इसका इंटरव्यू की स्पेलिंग भैया तो हिंदी में नहीं जानते, मैं दिखा देता हूँ, 3rd नंबर इंग्लिश में पढ़ लो, शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कि जो आप व्यक्तिगत साक्षात्कार आपका होगा वो किसके आधार पर उसकी वरीयता सूची तैयार होगी, जो आपने आवेदन फिल किया है उसमें जो आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मतलब आपका रिजल्ट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड आपका डोमिसिल, इसके आधार पर जो वरीयता सूची तैयार होगी उसके आधार पर आपको बार बार बता रहे व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा,
ये आपकी रिसिप्ट के अंदर लिखी हुई है बात। 3 मैंने प्रूफ दे दिया और पढ़ लो नीचे। आवेदक को व्यक्तिगत साक्षात में सम्मिलित करने से पूर्व कट ऑफ अंक तय करने का अधिकार सेडमैप के पास सुरक्षित रहेगा। तो आप जो मेरे से पूछते हैं कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा, ये तो मेरे पास अधिकार नहीं है, देखो सेडमैप के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इनके पास सुरक्षित, ये बताएंगे कितना जाना है इनको। ठीक है, मैट्रिक्स मापदंड तो हमने पढ़ लिया कि उपलब्ध है, और बस इतनी चीजें इनके अंदर लिखी हुई है। अब इसके बाद भी जो लोग बोल रहे हैं कि भैया इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, उनसे मैं क्या ही कहूँ यार, बताओ। मतलब सारी रामायण खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हैं कि बताइए सीता कौन है ना? समझ रहे हैं ना? वैसे ही हाल है। 30 तारीख तक फॉर्म भर चुके हैं, आईजीपी प्रोग्राम के 4 एपिसोड हो चुके हैं, इसके बाद आके पूछ रहे हैं कि भैया इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। क्या करूं बताओ आपका? है कुछ कर सकता हूं मैं? नहीं ना। तब समझ लीजिए बाबू लोग, ठीक है, हो सकता है आपको डाउट हो, तो इसका मतलब यहाँ पर सबको डाउट है कि इसके सामने चीजें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इनके सामने चीजें नहीं लिखी हुई है, इसलिए आपको डाउट आ रहा है। तो मेरी बात सुन लो, ये जो है ना, ये टू बी कंटिन्यू का साइन होता है। मतलब अगर यहाँ पे डब्बा पैक होता ना, ऐसे लाइन खींच दी होती, डब्बा पैक कर देते, तो इसका मतलब ये इसी पेज के लिए था। नहीं खींचा मतलब ये अगले वाले पेज के लिए भी कंटिन्यू है। ठीक है, क्लियर डाउट? क्योंकि 2 पेज है इसके अंदर, तो ये आगे वाले पेज के लिए भी कंटिन्यू है। मतलब इंटरव्यू आपका होगा, कितने नंबर का होगा? 35 नंबर का इंटरव्यू होगा। किसके लिए? आपका बीटेक वालों के लिए, और 40 नंबर हो सकते हैं किसके? डिप्लोमा वालों के लिए। अब हो गया डाउट क्लियर आपका? अब कोई डाउट नहीं? अब कुछ लोग बोलेंगे भैया करेक्शन का क्या जुगाड़ है? करेक्शन देखो अभी तक साइड ओपन नहीं हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली। साइड के अंदर तो अभी आपका शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, साइड के अंदर अभी आपका ऐसी कोई चीज शो नहीं हो रही है। सो हम यहाँ पे दिख देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कभी कोई चीज शो नहीं हो रही है। ओके, सो कुछ टाइम वेट करते हैं, 10 साढ़े 10 तक शायद आई थिंक ये अपडेट दे दें कि किस तरीके से करेक्शन करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पास अभी अपन साइड में और चलते हैं, तो बस यही एक सूचना है जो वही हो रही है। बाकी इसके अलावा तो ये अभी कल तक फॉर्म अवेलेबल था, 3 नोट से टूल हो चुका है। डाउनलोड सेक्शन पे आपको कुछ और नहीं दिख रहा है, सेवाओं में भी कुछ नहीं, यहाँ पे अब वही चीज़ है, वही रूल्स है, अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो जल्द आ जाएगा, 10-11 तक शायद ऑफिस खुलेगी, फिर आ जाएगा। तो आप इसके बाद जाकर अपना जो भी एडिट करना है कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम आपके पास अवेलेबल है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा यार, है ना? हो सकता है आपको डाउट था, सो मैंने क्लियर कर दिया। इंटरव्यू होगा आपका, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।